हेलो फ्रेंड्स, नीट 2019 सर्कुलर मोशन के इस क्वेश्चन के 2 हिंट वीडियोस आप देख चुके होंगे। पहले हिंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसका फोटो बनाएं, यानी आप इसका एफबीडी बनाएं जिसमें कि आपको क्लियरली ये दिखे कि कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं और वो किन डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं। दूसरा हिंट वीडियो था फंडा क्या लगेगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि एक जनरल परसेप्शन है कि हम नॉर्मल को हमेशा वेट के बराबर लेते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि नॉर्मल किस वजह से लग रहा है और वो वेट के बराबर ना होकर हमारे mg के इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। यानी नॉर्मल हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा और वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। अब क्वेश्चन में आगे हमें क्या करना है, इन 2 हिंट वीडियोस के बाद भी अगर हम नहीं सॉल्व कर पाए तो समझिए यहाँ पे आपको करना क्या है। जैसा कि मैंने आपको इक्वेशन सेकंड में बताया कि फ्रिक्शन आपके mg को बैलेंस कर रहा है। डेफिनेटली ये फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में क्यों आया, ये आपकी डाउनवर्ड टेंडेंसी को अपोज करने के लिए आया है। ब्लॉक यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश करेगा, ब्लॉक की जगह मैंने मैन काम में लिया है। ब्लॉक नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगा, उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ये फ्रिक्शन ऑब्वियसली स्टैटिक है, हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक ले जा सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है म्यू एन के इक्वल। यानी आपका जो mg है वो हर हाल में म्यू एन से छोटा होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए। और इक्वेशन 1 हमें ये बताता है कि हमारे नॉर्मल की जो वैल्यू है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, यानी वो एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं यहाँ m दोनों तरफ कट जाएगा, हमारे पास आएगा g का वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम ओमेगा की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए ये हो जाएगा अंडर रूट जी बाय म्यू आर के इक्वल। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ब्लॉक का मास जो है वो 10 kg है, ऑल्दो अब उसका कोई रोल नहीं है। रेडियस हमें 1 मीटर दिया है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू हमें 0.1 दिया है, जी का वैल्यू हमें 10 दिया है। सभी वैल्यूज ऐसी दी गई हैं कि हमें कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो अब हम इन सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रख देते हैं। टू कैलकुलेट मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, जी का वैल्यू 10 है, म्यू का वैल्यू 0.1 है, रेडियस 1 मीटर है। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड। और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। मेरे क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, सजेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, टिप्स ऑफ द डे के लिए आप फेसबुक पेज और इंस्टा पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।